दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो भी आप बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इसके अंदर आपको ग्रामर के कई सारे नए स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे, और हर एक वर्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है। तो इस तरह से जो आपकी वोकैबुलरी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ओल्ड मैन्स सन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ पर मैन के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, और एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं किसी नाम के साथ, तब हमें एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना होता है। तो क्या मतलब हुआ? द ओल्ड मैन्स मतलब कि बूढ़ा आदमी, द ओल्ड मैन्स मतलब बूढ़े आदमी का बेटा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ दोस्तों। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको कई सारे नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इन वर्ड मीनिंग को नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Many years ago, an old man and his 30-year-old son boarded a train। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आज की ये जो हमारी कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? मैनी ईयर्स अगो, अगो का मतलब होता है पहले, मैनी ईयर्स अगो मतलब कई साल पहले। एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, एंड हिज 30-year-old सन, हिज मतलब उसका, एंड हिज 30-year-old सन और उसका 30 साल का बेटा, बोर्डेड आ ट्रेन। दोस्तों, बोर्ड करने का मतलब होता है रेल में चढ़ना, ट्रेन में चढ़ना, जिसको बोर्ड कहा जाता है। और ये सेकंड फॉर्म है। बोर्डेड ए ट्रेन मतलब ट्रेन में चढ़े। और दोस्तों, ये बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना, और उतरने को डी बोर्ड कहा जाता है। तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। बोर्ड का मतलब ट्रेन में चढ़ना और डी बोर्ड मतलब उतरना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि कई साल पहले एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा 30 साल का बेटा, 30 वर्षीय बेटा ट्रेन में चढ़े। दे सेटल्ड डाउन ऑन देयर रिजर्व्ड बर्थ। दोस्तों, सेटल डाउन का मतलब होता है नीचे आराम से बैठ जाना, और रिजर्व्ड का मतलब होता है आरक्षित, बर्थ मतलब सीट। तो क्या मतलब हुआ? दे सेटल डाउन ऑन देयर रिजर्व्ड बर्थ। और दोस्तों, दे का मतलब होता है वे या वे लोग। जब एक से अधिक व्यक्ति होते हैं सब्जेक्ट में तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि वे अपनी आरक्षित सीटों पर, बर्थ पर बैठ गए। द सन टुक द सीट ऑन द विंडो साइड, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? द सन टुक द सीट, बेटे ने जो मतलब कि सीट ले ली, टुक द सीट ऑन द विंडो साइड। ऑन द विंडो साइड मतलब खिड़की की तरफ वाली जो सीट थी उसको बेटे ने ले लिया। एंड द ओल्ड मैन सैट बिसाइड हिम, बिसाइड का मतलब होता है साथ, और जो बूढ़ा आदमी था वो उसके साथ बैठ गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बेटे ने जो विंडो साइड वाली सीट थी, जो विंडो की तरफ वाली जो सीट थी उसको ले लिया, और जो बूढ़ा आदमी था वो उसके साथ बैठ गया। चलिए आगे देखिए। एज द ट्रेन मूव्ड आउट ऑफ द स्टेशन, मूव आउट का मतलब होता है निकलना। एज द ट्रेन मूव्ड आउट ऑफ द स्टेशन मतलब कि जैसे ही जो ट्रेन थी वो स्टेशन से निकली। एंड गेंड स्पीड, गेंड मतलब हासिल करना, प्राप्त करना, एंड गेंड स्पीड और उसने स्पीड पकड़ी। द सन वॉज फिल्ड विद लॉट ऑफ जॉय, तो क्या मतलब हुआ? जो बेटा था वो वॉज फिल्ड विद लॉट ऑफ जॉय, वो बहुत ज़्यादा खुशी से, आनंद से भर गया। एंड क्यूरोसिटी, दोस्तों क्यूरियोसिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है जिज्ञासा, और जिज्ञासा से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकली और उसने स्पीड पकड़ी, जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा खुशी से, आनंद और जो क्यूरोसिटी, उत्सुकता से उससे वो एकदम भर गया। ही पुट आउट वन हैंड थ्रू द ओपन विंडो, और उसने उसका जो एक हाथ था वो उसने उस खुली हुई विंडो से, खुली हुई खिड़की से बाहर निकाला।
एंड फेल्ट द पासिंग एयर, ये फील की सेकंड फॉर्म है, एंड फेल्ट द पासिंग एयर, और उसने जो बहती हुई जो हवा थी, पासिंग एयर मतलब बहती हुई, उसको उसने महसूस किया। द ग्रीनरी, ग्रीनरी का मतलब होता है हरियाली, जो हरियाली थी आउटसाइड बाहर की तरफ, हेल्ड हिज आइज, उसने उसकी आंखों को पकड़ लिया। हेल्ड का मतलब होता है एकदम उस पर टिक जाना, जो उसकी आंखें थी वो उस हरियाली पर टिक गई। ही वॉच्ड ही वॉच्ड फॉर ए वाइल, उसने थोड़ी देर देखा, एंड देन शाउटेड, और फिर वो चिल्लाया, पापा सी, पापा देखो, ऑल ट्रीज आर गोइंग बिहाइंड, क्या मतलब ऑल ट्रीज आर गोइंग बिहाइंड, सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर इस चित्र को भी देख सकते हैं अच्छी तरह से। यहाँ वो जो बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ बैठा हुआ है, और वो जो बेटा है वो ट्रेन से बाहर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। चलिए आगे देखिए। देयर इज सो मच मोर टू सी, क्या मतलब हुआ, देयर इज सो मच मोर टू सी मतलब वहाँ पर देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए, एज ही लविंगली पैटेड हिज सन्स शोल्डर, पैटेड का मतलब होता है, पैट का मतलब थपथपाना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, देर इज़ सो मच मोर टू सी मतलब वहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है। सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, एज जैसे कि, ही लविंगली पैटेड हिज सन्स शोल्डर, जैसे उसने मतलब प्यार से अपने बेटे के जो कंधे थे उनको थपथपाते हुए उसने कहा। द सन लुक्ड एट हिज फादर, जो बेटा था उसने अपने पिता को देखा, एंड गेव हिम ए बिग ग्रिन, और उसने उसको एक बड़ी एक तरह से मुस्कुराहट दी, एक स्माइल दी। देयर वॉज अ कपल सिटिंग ऑन द बर्थ ऑन द अपोजिट साइड, क्या मतलब हुआ, देर वॉज ए कपल सिटिंग, कपल का मतलब था जोड़ा या फिर एक दंपत्ति, देर वॉज ए कपल एक जोड़ा बैठा हुआ था, मतलब एक दंपत्ति बैठा हुआ था, सिटिंग ऑन द बर्थ उस बर्थ पर, ऑन द अपोजिट साइड मतलब कि सामने की तरफ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि सामने की तरफ वहाँ पर एक जोड़ा एक बर्थ पर बैठा हुआ था, मतलब एक दंपत्ति बैठे हुए थे। द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द फादर एंड सन, और ये जो बातचीत थी बिटवीन द फादर एंड सन मतलब कि बाप और बेटे के जो बीच की जो बातचीत थी, कॉट देयर अटेंशन मतलब उनका ध्यान उस पर गया। दे फेल्ट आ लिटिल ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब होता है थोड़ा सा अजीब लगना, और ये फील की सेकंड फॉर्म है। दे फेल्ट आ लिटिल ऑकवर्ड, उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा, एट द एटीट्यूड ऑफ ए यंग मैन बिहेविंग लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, दे फेल्ट अ लिटिल ऑकवर्ड, उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा, एट द एटीट्यूड, किस बात का, एट द जो एटीट्यूड था मतलब जो उसका जो तौर तरीका था, ऑफ ए यंग मैन एक जवान आदमी का, बिहेविंग लाइक अ स्मॉल चाइल्ड जो कि बिहेव कर रहा था, व्यवहार कर रहा था, लाइक अ स्मॉल चाइल्ड एक छोटे बच्चे की तरह। तो दोस्तों अब तक आप यहाँ की जो कहानी है पूरी तरह से समझ ही गए होंगे कि अब तक जैसा हमने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने 30 साल के बेटे के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था, और वो बच्चा बहुत, और वो जो लड़का था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था बाहर की हरियाली वगैरह को देखे, और वो एक तरह से बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था, जिसकी वजह से जो सामने एक जोड़ा बैठा हुआ था उन्हें वो चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब सी लगी। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। द सन जो बेटा था, हु हैड नॉट स्टॉप्ड ऑब्जर्विंग द पासिंग ट्री, ऑब्जर्व करने का मतलब होता है अवलोकन करना, देखना। तो जो बेटा था, हु हैड नॉट स्टॉप्ड ऑब्जर्विंग द पासिंग ट्रीज हिल्स एंड विलेजेस, उसने अब तक मतलब जो बाहर का जो जाते हुए जो पेड़ थे, पहाड़ियाँ थीं और जो गांव थे उनको देखना उसने नहीं छोड़ा था। सडनली शाउटेड, वो अचानक चिल्लाया, पापा डू यू सी, क्या आप देखते हो, द पॉन्ड उस तालाब को, एंड द एनिमल्स और जानवरों को। यस हाँ, आई डू मैं देखता हूँ। द फादर रिप्लाइड हैप्पीली, जो पिता थे उन्होंने खुशी से इस चीज़ का जवाब दिया। चलिए आगे देखिए। पापा लुक आउटसाइड मतलब पापा लुक आउटसाइड बाहर देखो। द क्लाउड्स आर मूविंग विद आर ट्रेन, क्लाउड्स का मतलब है बादल, द क्लाउड्स आर मूविंग जो बादल हैं वो चल रहे हैं, विद आर ट्रेन हमारी ट्रेन के साथ। द सन शाउटेड अगेन, जो बेटा था वो दोबारा चिल्लाया। द ओल्ड मैन स्लोली बेंट फॉरवर्ड, और ये दोस्तों बेंट का मतलब था झुकना, तो जो क्या मतलब हुआ, द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी था, स्लोली वो धीरे से बेंट फॉरवर्ड वो आगे की ओर झुका। टू लुक आउट ऑफ द विंडो मतलब कि विंडो से बाहर खिड़की से बाहर देखने के लिए। इंस्टेंटली इट स्टार्टेड रेनिंग, इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत, इंस्टेंटली इट स्टार्टेड रेनिंग मतलब कि तुरंत बारिश होने लगी। और दोस्तों स्टार्टेड का मतलब होता है पास्ट में किसी काम का होने लग जाना।
तो आप इस स्ट्रक्चर को भी नोट कर सकते हैं। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर कोई क्रिया पास्ट में होने लगे तो वहाँ पर स्टार्टेड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, इंस्टेंटली, तुरंत, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी। द सन हैड नॉट विड्रॉन हिज हैंड, विड्रॉ, और ये विड्रॉ की थर्ड फॉर्म है। और दोस्तों जब हम किसी भी वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और ये विड्रॉ का मतलब होता है खींच लेना, और ये थर्ड फॉर्म है विड्रॉन। तो क्या मतलब हुआ, द सन हैड नॉट विड्रॉन हिज हैंड, जो बेटा था उसने अपना पीछे हाथ, अपना मतलब पीछे हाथ नहीं खींचा था। सम रेन ड्रॉप्स फेल ऑन हिज हैंड, और जो कुछ बारिश की बूंदें थी, और ये फॉल की सेकंड फॉर्म में फेल, वो गिर गई थी ऑन हिज हैंड, उसके हाथ पर। एंड ही वॉज फिल्ड विद एक्साइटमेंट, और वो बहुत ही ज़्यादा उत्साह से भर गया था। एक्साइटमेंट मतलब उत्साह। चलिए आगे देखिए। ही ऑलमोस्ट जम्प्ड एंड शाउटेड, और वो लगभग वो मतलब कि कूदा, एंड शाउटेड, और वो चिल्लाया, पापा इट्स रेनिंग, पापा बारिश हो रही है। सी देखो, माई हैंड इज वेट, देखो मेरा हाथ गीला है। और दोस्तों वेट, वेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गीला। तो क्या मतलब हुआ, सी देखो, माई हैंड इज वेट, मेरा हाथ गीला है। चलिए आगे देखिए। द ओल्ड मैन हेल्ड हिज सन्स हैंड, दोस्तों यहाँ भी एपेस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है का की के। तो क्या मतलब हुआ, द ओल्ड मैन हेल्ड, और ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है, हेल्ड, होल्ड मतलब पकड़ना, हेल्ड मतलब पकड़ा। द ओल्ड मैन हेल्ड हिज सन्स हैंड, बूढ़े आदमी ने अपने बेटे के हाथ को पकड़ा। एंड स्लोली, और धीरे से, पुल्ड इट इनसाइड, और उसे धीरे से अंदर खींच लिया। ही सैड, उसने कहा, सन बेटा, योर हैंड इज़ रियली कोल्ड, आपका जो हाथ है वो वास्तव में मतलब वो सच में बहुत ज़्यादा ठंडा है। डू नॉट कीप इट आउट, इसे बाहर मत रखो, ऑफ द विंडो, खिड़की से, एनी मोर, और ज़्यादा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उसके पिता ने क्या बोला कि बेटा आपका जो हाथ है वो बहुत ठंडा है, अब और ज़्यादा आप इसको खिड़की से बाहर मत रखो। द सन नॉडेड, नॉड का मतलब होता है किसी चीज़ का हाँ में हाँ मिलाना, रजामंदी में सर को, रजामंदी के लिए मैं सर को हिलाना। तो द सन नॉडेड, जो बेटा था उसने हाँ में सर हिलाया। देन फिर द ओल्ड मैन गॉट अप, जो बूढ़ा आदमी था वो उठा। एंड पुल्ड डाउन द विंडो, पुल डाउन, और दोस्तों पुल डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को नीचे खींचना। एंड पुल डाउन द विंडो, जो बूढ़ा आदमी था वो उठा और उसने विंडो को नीचे खींच दिया। पुल डाउन द विंडो, विंडो पेन मतलब जो विंडो पेन था उसको उन्होंने नीचे खींच दिया। टू क्लोज द विंडो, खिड़की को बंद करने के लिए। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जब हम लोग ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हैं तो जो ट्रेन के जब हम उसको बंद करना चाहते हैं तो हम उसको ऊपर से नीचे की ओर खींच देते हैं, तो वो जो खिड़की है वो बंद हो जाती है। चलिए आगे देखिए। अनडिस्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब्ड का मतलब होता है अबाधित, मतलब जिस चीज़ में कोई बाधा ना हो, तो अनडिस्टर्ब्ड। द सन कंटिन्यूड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, और जो बेटा था वो उसने जारी रखा, कंटिन्यू मतलब जारी, उसने जारी रखा। टू लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखना उसने जारी रखा। चलिए आगे देखिए। द कपल वॉज वॉचिंग द यंग मैन कॉन्टीन्यूसली, क्या मतलब हुआ, ये जो कपल था, जोड़ा था, वॉज वॉचिंग द यंग मैन कॉन्टीन्यूसली, वो बराबर लगातार उस यंग मैन को, उस जवान आदमी को मतलब उस युवक को देख रहे थे। एंड दे फेल्ट, और ये फील की सेकंड फॉर्म है, एंड दे फेल्ट, और उन्होंने महसूस किया दैट कि दे शुड गिव हिज फादर सम एडवाइस। और दोस्तों शुड का मतलब होता है चाहिए, और इसका प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी भी वाक्य के अंदर ये शो करना चाहते हैं कि जब हम किसी को किसी प्रकार का सुझाव या सलाह देना चाहते हैं तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जिसका मतलब होता है चाहिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, यहाँ से इसको दोबारा से अच्छे से समझ लेते हैं। द कपल वॉज वॉचिंग द यंग मैन कॉन्टीन्यूसली, ये जो जोड़ा था वो उस युवक को लगातार देख रहा था। एंड दे फेल्ट, और उन्होंने महसूस किया, उन्होंने महसूस किया दैट कि दे शुड गिव हिज फादर सम एडवाइस, कि उन्हें उसके पिता को कोई मतलब कि एडवाइस मतलब कि कोई सुझाव देना चाहिए। दे आस्क्ड द ओल्ड मैन, और आस्क का मतलब होता है पूछना, तो क्या मतलब हुआ, दे आस्क्ड द ओल्ड मैन, उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा, वाई डोंट यू विजिट अ डॉक्टर एंड गेट योर सन ट्रीटेड, क्या मतलब हुआ, वाई डोंट यू विजिट ए डॉक्टर। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर डू का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और ये जो वाई है ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो क्या मतलब हुआ, वाई डोंट यू विजिट ए डॉक्टर, मतलब आप एक डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते। एंड गेट योर सन ट्रीटेड, और अपने बेटे का इलाज क्यों नहीं करवाते।
और दोस्तों यहाँ पर ये जो है ट्रीट, ये ट्रीटेड, ये थर्ड फॉर्म है ट्रीटेड। और जब हम कोई भी काम किसी और से करवाते हैं तो वहाँ पर गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखें। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उन्होंने बूढ़े आदमी से क्या पूछा कि वाई डोंट यू विजिट ए डॉक्टर एंड गेट योर सन ट्रीटेड, मतलब आप किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते और अपने बेटे का इलाज करवाते। द ओल्ड मैन लुक्ड एट दैम, जो बूढ़ा आदमी था उसने उनको देखा। एंड सॉफ्टली रिप्लाइड, सॉफ्टली का मतलब होता है प्यार से, आराम से, और उसने बहुत आराम से प्यार से जवाब दिया। क्या जवाब दिया, चलिए आगे देखिए। आई हैव ऑलरेडी बीन टू द डॉक्टर, क्या मतलब हुआ, आई हैव ऑलरेडी बीन का मतलब होता है होना, तो क्या मतलब हुआ, आई हैव ऑलरेडी बीन टू द डॉक्टर मतलब मैं डॉक्टर के पास पहले ही हो आया हूँ, मतलब रहा हूँ। वी आर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉस्पिटल, वी आर कमिंग स्ट्रेट, और ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। वी आर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉस्पिटल मतलब हम सीधे अस्पताल से ही आ रहे हैं। एंड गोइंग होम, और घर जा रहे हैं। चलिए आगे देखिए। फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार, इन हिज लाइफ अपने जीवन में, उसके जीवन में, माई सन हैज़ गॉट हिज ऑन आइज टू सी एवरीथिंग अराउंड हिम। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ मतलब पहली बार अपने जीवन में, माई सन हैज़ गॉट हिज ऑन आइज मतलब मेरे बेटे को अपनी खुद की आंखें मिली हैं। टू सी एवरीथिंग अराउंड हिम मतलब कि सब कुछ देखने के लिए उसके आसपास। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उन्होंने क्या कहा कि पहली बार अपने जीवन में मतलब मेरे बेटे को उसकी खुद की आंखें मिली हैं अपने आसपास की चीज़ों को देखने के लिए। चलिए आगे देखिए। द कपल फेल्ट सो एम्बेरेस्ड, दोस्तों एम्बेरेस्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शर्मिंदा, शर्मिंदगी। तो क्या मतलब हुआ, द कपल फेल्ट सो एम्बेरेस्ड, जो एक कपल था, जोड़ा था, उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। बाय द ओल्ड मैन्स रिप्लाई, उस बूढ़े आदमी के जवाब से। दैट की दे फाउंड इट रियली डिफ़िकल्ट, और उनको वो चीज़ उन्हें इतनी मुश्किल लगी। टू सिट देयर, वहाँ पर बैठना। फॉर द रेस्ट ऑफ देयर जर्नी, अपनी जो उनकी बाकी बची हुई जो उनकी जर्नी थी, यात्रा थी, मतलब कि उसको पूरा करने के लिए उन्हें वहाँ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आपको अच्छे से समझ ही गए होंगे कि ये जो जोड़ा था उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। कि क्यों महसूस हुई, बाय द ओल्ड मैन्स रिप्लाई, बूढ़े आदमी के जवाब से। इतनी ज़्यादा दैट दे फाउंड इट रियली डिफिकल्ट, कि उन्हें वहाँ पर बैठना मुश्किल लगा अपनी बाकी की जो यात्रा थी उसको पूरा करने के लिए। चलिए दोस्तों आगे देखिए, और अब इस कहानी का मॉरल भी देख लेते हैं एक बार। वाइजली सेड मतलब ये कहा गया है, डू नॉट ड्रॉ कंक्लूजन्स। ड्रॉ कंक्लूजन्स का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। तो क्या मतलब हुआ, डू नॉट ड्रॉ कंक्लूजन्स मतलब निष्कर्ष मत निकालिए। अनटिल, जब तक, यू नो ऑल द फैक्ट्स मतलब जब तक आप सारे जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, सच हैं, नहीं जानते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, डू नॉट ड्रॉ कंक्लूजन्स अनटिल यू नो ऑल द फैक्ट्स मतलब जब तक आप सारे तथ्यों को नहीं जानते हैं तब तक आप कोई भी किसी तरह का जो निष्कर्ष है, नतीजा है, वो मत निकालिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, और मैं एक बार आपको इसकी दोबारा से इसको समराइज़ कर देता हूँ कि जैसा हमने देखा इस कहानी के अंदर एक बूढ़ा आदमी अपने 30 साल के बेटे के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था, और वो जो बच्चा था वो बिल्कुल एक जो 30 साल का व्यक्ति था, उसका बेटा, वो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था ट्रेन में, और वो एक तरह से बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था, जिसकी वजह से जो सामने एक जोड़ा बैठा हुआ था उन्हें वो चीज़ अजीब सी लगी, या शायद उन्हें ऐसा लगा कि मे बी ये जो व्यक्ति है ये शायद दिमाग में इसके कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि ये 30 मतलब इतनी एक जवान आदमी है और वो बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। तो उन्हें ऐसा लगा शायद कि उनको उसके पिता को कोई एडवाइस देनी चाहिए कि वो डॉक्टर से इसका इलाज कराएं। लेकिन दोस्तों जैसा हमने कहानी के अंदर देखा, वास्तव में वो व्यक्ति जो था, वो जो युवक था, उसको कोई ऐसी तरह की दिमाग की कोई परेशानी नहीं थी। असल में वो व्यक्ति जो था ब्लाइंड था, अंधा था, और जब जिस दिन वो मतलब कि जोड़े ने उसको देखा उसी दिन वो अपना हॉस्पिटल से इलाज करवा के आ रहा था। और जाहिर सी बात है कि जब कोई अंधा व्यक्ति अपने जीवन भर वो अंधा रहा और जब पहली बार उसे आंखें मिले तो जाहिर सी बात है वो अपने आसपास की चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा, और वो लड़का भी एक्साइटेड था। और जबकि वो जो एक्साइटमेंट थी वो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ थी, बिल्कुल यूजुअल चीज़ थी, लेकिन जो वो सामने बैठा हुआ जोड़ा था उनको वो चीज़ इसलिए अजीब लग रही थी क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये जो व्यक्ति है शायद इससे ये मतलब शायद थोड़ा सा अजीब सा बिहेवियर कर रहा है, ये पागलपन भी हो सकता है, या फिर मे बी ये दिमागी रूप से उतना विकसित नहीं है जिसको इतना होना चाहिए। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ
बात ये थी कि वो व्यक्ति जीवन भर अंधा था और उसी दिन उसको नई आंखें मिली थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो दोस्तों कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी तरह का निष्कर्ष हमें कभी नहीं निकालना चाहिए जब तक हमें सारी चीज़ों के बारे में ना पता हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी अच्छी लगी होगी, और यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कहानी के बारे में यदि आपका कोई भी राय हो, या कहानी से आपको क्या अच्छा लगा, या कहानी के बारे में आप कोई और भी मॉरल देना चाहें, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।